हेलो क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 कराई थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरम्स बता देता हूँ जो हमारी एक्सरसाइज 7.4 में यूज़ होगी। सबसे पहले आपकी थ्योरम है 7.6। थ्योरम 7.6 में क्या है कि मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है और उसके अंदर दो साइड अनइक्वल है, तो जो एंगल सबसे बड़ा होगा, जो साइड सबसे बड़ी होगी, उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। कैसे? देखो, इफ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, then the angle opposite to the longest side will be the larger angle। मतलब कि जो भी किसी भी ट्रायंगल में, जैसे सपोज करो ये कोई ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी तीन वर्टिसेस है और तीन साइड है ए बी बी सी एंड ए सी। अगर आपको ये गिवन है कि ए सी जो साइड है वो सबसे बड़ी साइड है इन तीनों में, मीन्स ए सी आपकी बड़ी है ए बी से एंड ए सी आपकी साइड जो है वो बड़ी है बी सी से। ठीक है, ये जो ए सी जो साइड है ये सबसे बड़ी साइड है। तो ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल बी, इफ अगर ऐसा है, देन एंगल बी जो है वो आपका सबसे बड़ा एंगल होगा इन तीनों में से। एंगल बी आपका बड़ा होगा एंगल ए से एंड एंगल बी आपका बड़ा होगा एंगल सी से। यही थ्योरम जो है वो ऐसा कह रही है। ठीक है, तो इसका हम कोई एग्जांपल देखें। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने पी क्यू एंड आर। अब पी क्यू एंड आर में जो सबसे बड़ी साइड आपको गिवन है कि पी आर सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, तो पी आर अगर सबसे बड़ी साइड है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल क्यू। और आपको पता है हाइपोटेन्यूस वो साइड होती है जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है, तो आपका एंगल क्यू क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये भी पढ़ते हो कि अगर एंगल क्यू 90 डिग्री का है तो इसके अपोजिट जो साइड है मीन्स पी आर, वही सबसे बड़ी साइड होगी, मीन्स वो हाइपोटेन्यूस ही होगी। ठीक है, तो इस थ्योरम में क्या था, किसी भी ट्रायंगल में जो साइड सबसे बड़ी होगी, ठीक है, उसके अपोजिट जो एंगल होगा वही सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, अब है आपकी थ्योरम 7.7। थ्योरम 7.7 में क्या है, इसका अपोजिट है वो कि इन एनी ट्रायंगल द साइड opposite to the larger angle will be the longest side। किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखें, कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपको गिवन है। तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीन ही एंगल होते हैं और तीनों का सम होता है 180 डिग्री। अब अगर अकेला क्यू जो है आपका वो 90 डिग्री का है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल पी और एंगल आर ना तो 90 डिग्री के होंगे और ना ही 90 डिग्री से बड़े होंगे, वो 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। तो एंगल पी जो है, एंगल पी आपका एंगल क्यू से छोटा है और एंगल आर एंगल क्यू से छोटा है, मीन्स एंगल क्यू आपका सबसे बड़ा एंगल है। और अगर एंगल क्यू सबसे बड़ा है तो इसके अपोजिट जो साइड है पी आर वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.7। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होगा
उसके अपोजिट साइड भी वह बड़ी होगी, और अगर किसी ट्रायंगल में साइड सबसे बड़ी है तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा एंगल होगा। ये दोनों थ्योरम्स यही कह रही है। अब इसके बाद जो थ्योरम है, थ्योरम 7.8, ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड है तो किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। ये तो होगा ही, आपको पता है। तो थ्योरम जो आपकी 7.8 वो क्या कह रही है, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल will be greater than the third side। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा ही होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.8। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जो कहीं ना कहीं इन तीनों थ्योरम को इंक्लूड करता होगा। आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, आपको डायग्राम भी गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें एक डायग्राम गिवन है आपको। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी, ये B एंड C एंड A, D यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, सच दैट AD इज इक्वल टू AC, A से लेके D तक, ठीक है। AD एंड AC आपको इक्वल गिवन है, ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है। आपको शो करना है कि AB इज ग्रेटर देन AD, AB इज ग्रेटर देन AD, ये आपको प्रूव करना है। देखो हमको गिवन क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन है हमको AD इज इक्वल टू AC। अगर AD AC के इक्वल गिवन है हमको, तो देखो क्या एंगल C और एंगल D आपस में इक्वल नहीं होंगे? अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। इस एंगल D को मैं ढंग से ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल ADC, एंगल ADC इक्वल होगा किसके, एंगल ACD के। सही बात है। इसका रीजन क्या दोगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमको गिवन है एक तरीके से। अब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में क्या होगा, हमको प्रूव करना है कि AB जो साइड है वो बड़ी है AD से। ये हमको प्रूव करना है कि AB जो है वो AD से बड़ी है। तो इसका प्रूफ देखो। अब आपको पता है कि कोई भी साइड किसी दूसरी साइड से तभी बड़ी हो सकती है अगर उसके अपोजिट एंगल जो है वो बड़ा हो। AB के अपोजिट जो एंगल है वो है या तो एंगल ये वाला या है एंगल C ये। अगर इन दोनों को हम बड़ा प्रूव कर दे तो AB जो साइड है वो भी सबसे बड़ी साइड हो जाएगी, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए एक चीज़ देखो, एंगल ADC एंड एंगल ACD आपस में इक्वल है। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD, ये कहीं ना कहीं हमको गिवन ही है क्योंकि साइड इक्वल गिवन है हमको, ठीक है। अब ADC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, ये जो ट्रायंगल है ABD, ठीक है, ABD ट्रायंगल में आपका एंगल ADC ये वाला एंगल, ठीक है। ABD ट्रायंगल के लिए ये जो एंगल है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये वाला जो एंगल है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल ADC इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल,
और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अंदर में जो अपोजिट साइड पे यानी ए बी पर जो इंटीरियर एंगल होंगे उन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। एंड बिकॉज एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए बी, ठीक है, डी या फिर इसको ऐसे लिख दो ए बी डी, ठीक है। आपका जो एंगल ए डी सी है ये एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के, ठीक है। ऐसा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें एंगल ए डी सी जो है मीन्स एंगल ए डी सी वो कहीं ना कहीं बड़ा है किससे, एंगल ए बी डी से, वो बड़ा है किससे, एंगल ए बी डी से, क्योंकि इन दोनों को मिला के ये बनेगा, तो अकेले देखा जाए तो ये दोनों कम है इससे, ठीक है। तो एंगल ए डी सी जो है वो आपका बड़ा है एंगल ए बी डी से, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो ये एंगल है आपका ए डी सी, ठीक है, एंगल ए डी सी किसके इक्वल है, ए सी डी के। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। क्या लिखोगे यहाँ पर, अगर ए डी सी बड़ा है तो एंगल ए सी डी भी बड़ा होगा किससे, एंगल ए बी डी से। इसका रीजन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। देखो ए डी सी और ए सी डी जो एंगल है वो आपस में इक्वल है। अब अगर ए डी सी जो एंगल है वो बड़ा है ए बी डी से, तो ए सी डी जो एंगल है वो भी तो बड़ा होगा ए बी डी से, ठीक है। अब अगर ए सी डी बड़ा है ए बी डी से, ए सी डी ये एंगल, अगर ये एंगल बड़ा है ए बी डी से, ठीक है, तो इसको मैं एक बार ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी, ठीक है। ए सी बी और ए सी डी बात एंगल सी की ही है, ठीक है। अब एंगल सी और एंगल बी में क्या रिलेशन है कि एंगल सी बड़ा है और एंगल बी छोटा है, तो इनके अपोजिट जो साइड होगी वो भी बड़ी और छोटी होगी, ठीक है। तो एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, वो बड़ी होगी किससे, एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख दो कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल सी बड़ा है एंगल बी से, तो एंगल सी के अपोजिट साइड है आपकी ए बी एंड एंगल बी के अपोजिट साइड है ए सी, ठीक है। कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी में, तो ठीक है यहाँ लिखा आपने। अब एक चीज देखो, अगर ए सी जो है वो ए बी से छोटी है तो ए सी और ए डी तो इक्वल थे, अगर ए सी छोटी है तो ए डी भी छोटी होगी, यही हमको प्रूव करना था। इसका रीजन भी आप लिख सकते हो, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 7.4 जो है वो आपको एक बार ट्राई करनी है, और उसमें कोई भी डाउट आए तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।